जीएसटी पे बात वापस से करेंगे। पिछले लेक्चर में भी जीएसटी पे बात हुई थी, एक बार फिर बात करेंगे, मानो पहले कभी बात की ही नहीं थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। अभी की तो प्रैक्टिकल सच्चाई है, हर ट्रांजेक्शन पे जीएसटी होता है। बाकी तो जीएसटी के बारे में बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे। चलिए कुछ ट्रांजेक्शन आते हैं। पहला है बॉट गुड्स फॉर 50,000 रुपी प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। वेल, यहाँ पे क्या हुआ है कि गुड्स परचेज किया गया है, परचेज DR होगा। इसमें परचेज पे जो GST होता है वो इनपुट GST होता है, अपनी बात हो रखी है। तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, ये तीनों डेबिट। और आपने गुड्स खरीदा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा, तो पैसे दे के ही दुनिया चलती है, टू कैश। तो इस तरह से आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। परचेज अकाउंट DR, इनपुट DR, टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, ये नरेशन लिखा है, बीइंग द गुड्स परचेज फॉर कैश पेड CGST एंड SGST। इस तरह का टूटा फूटा नरेशन आपको लिखना होता है। बीइंग, BEING, बीइंग या फॉर लगा के नरेशन स्टार्ट होता है। नरेशन मतलब उसका एक्सप्लेनेशन होता है। नेक्स्ट लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रक्षा फॉर 40,000 रुपी प्लस CGST SGST। तो सेम ट्रांजेक्शन है, गुड्स ही परचेज किया है, परचेज DR होगा, इनपुट फर्स्ट, इनपुट सेकंड, दोनों DR होंगे। और गुड्स हमने रक्षा से परचेज किया है, रक्षा इज़ द गिवर, तो रक्षा आ जाएगा, तो टू रक्षा कर देंगे। ठीक है जी, चलिए ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा इधर उधर हो गया आंसर, पर आप समझ जाएंगे। वैसे ही नरेशन लिखा हुआ है कि बीइंग द गुड्स परचेज फ्रॉम रक्षा। आगे बात करते हैं। अब यहाँ देखो लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर 40,000 प्लस CGST SGST इशूड हिम अ चेक ऑफ 20,000 रुपी बैलेंस पेबल आफ्टर 2 मंथ। बहुत हद तक प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन। सामान खरीदा 40,000 का, पर हमने सामने वाले को 20,000 ही दिए, तो इसमें थोड़ा तो पेमेंट हो गया और थोड़ा होना बाकी है। तो कैश एज वेल एज क्रेडिट। परचेज के लिए परचेज DR होगा, इनपुट CGST DR, इनपुट SGST DR। आपने चेक दिया है तो बैंक बैलेंस गया नीचे, तो बैंक आएगा नीचे। और जैसे आपके आ गए 40,000, फिर 6% 2,400, फिर 6% 2,400। इस सब के सामने आपने जो चेक दिया है वो केवल 20,000 का है, तो बाकी जितना भी अमाउंट का गैप रहेगा वहाँ राकेश आ जाएगा। उतना पैसा अभी बाकी है राकेश को देना। इस तरह से इसका आंसर लगेगा। देखिए 40, 24, 24 और थोड़ा सा 2 बैंक के अंदर आएगा और बाकी अमाउंट राकेश के अंदर ऑटोमेटिक गैप आ जाएगा। लास्ट चौथा सुनिए, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय फॉर 50,000 रुपी प्लस IGST 12% अगेंस्ट चेक पेमेंट। इस बात समझना, हमने गुड्स परचेज किया है, विजय से परचेज किया है, और विजय किसी और स्टेट का बंदा है, इसीलिए IGST है। तो अब आंसर आने लगेगा परचेज अकाउंट DR, इनपुट IGST DR, टू विजय लिखेंगे या पेमेंट किया है। तो चूंकि हमने पेमेंट किया है, पेमेंट की बड़ी माया है, तो पेमेंट करने पे टू बैंक आएगा। तो आंसर होगा परचेज अकाउंट DR, इनपुट IGST अकाउंट DR, टू बैंक। हम सर नाम कब लिखते हैं? जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो, पैसे देने बाकी हो, फ्यूचर में उस आदमी से काम पड़ना बाकी हो। हमने चेक दे दिया जिसका नतीजा होगा बैंक बैलेंस डाउन, तो बैंक लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। विजय से तो क्या मतलब रह गया, अब विजय आपका क्या कर लेगा। ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाता है। तो थोड़ा सा आप सोचेंगे ना तो आप बिल्कुल सही आंसर पे पहुंचेंगे। चलिए और सुन लेते हैं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मेहता फॉर 50,000 चार्ज SGST CGST ईच। अब आपने सेल किया, सेल हमेशा CR होता है, सेल के साथ जो GST होता है वो आउटपुट GST होता है, तो CGST SGST दोनों आ जाएंगे। सेल आपने मेहता को किया, मेहता रिसीवर हो गया, तो मेहता DR हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर लगेगा मेहता अकाउंट DR टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अमाउंट थोड़े इन्होंने गलत लिख दिए हैं, 50,000 है, उसके बाद 6% के हिसाब से 3,000 आएगा, तो 50,000, 3,000, 3,000, इसीलिए सामने 56,000, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 60,000 चार्ज दिस। अब वापस से सेल किया है, सेल CR होगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST CR होगा। लेकिन सेल किसको किया है, तो कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे फॉर कैश, पैसे लेकर सेल किया है, तो ऊपर कैश आ जाएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट DR टू दिस। इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस बार भी अमाउंट गलत लिखे हुए, 60,000 का सेल है, 1,800 रुपये और 1,800 रुपये, 60,000 रुपये नहीं, सॉरी सही है इस बार 60,000 रुपये, उसका 6% 3,600 और उसका 6% 3,600, सॉरी अमाउंट सही लिखा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सेठी फॉर 50,000 रुपीज, चार्ज CGST SGST 6% अगेंस्ट चेक फॉर ₹6,000, बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 मंथ। वेल, हमने सेल किया, सेल नीचे आएगा, दोनों आउटपुट नीचे आएंगे। हमें चेक मिला है, चेक मिलने से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक ऊपर आएगा, और बाकी बचे हुए अमाउंट के लिए सेठी भी ऊपर आएगा डेबिट में। ठीक है, तो इस तरह से अमाउंट रहेगा। देखिएगा, सेल है 50,000 की, 6% हो गया 3,000, तो 50,000 वो और 6,000 रुपये ये 56,000 हो गए। 56,000 में से हमें 6,000 तो मिल गए, वो बैंक में आ गए, और बाकी 50,000 सेठी के सामने आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू अंकित 40,000 अगेंस्ट चेक चार्ज्ड IGST 12%। अब की बार हमने सेल किया है अंकित को, लेकिन चेक ले लिया है, इससे बैंक आएगा ऊपर, बैंक आएगा ऊपर, नीचे आएगा एक तो सेल और एक आएगा आउटपुट IGST। किस तरह का GST है वो क्वेश्चन वाला या तो आपको साफ बता देगा या इशारा दे देगा। इशारा ये होता है कि अगर ये बंदा दूसरे स्टेट का है तो फिर हम उससे IGST ही लेंगे। ठीक है, इस तरह से इशारे भी समझने होते हैं। चलिए वापस से अमाउंट इस बार काफ़ी गड़बड़ लिखे हुए हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़बरदस्त हो रखी है। सेल के सामने 40,000 आ जाएगा, सेल के सामने 40,000, और आउटपुट IGST के सामने आपका आ जाएगा 40,000 का 12% 4,800, और ऊपर बैंक के सामने 44,800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर परचेज फ्रॉम PC कंप्यूटर 25,000, पेमेंट मेड बाय चेक। अब के बार हमने कंप्यूटर परचेज किया तो कंप्यूटर कम्स, कंप्यूटर DR, कंप्यूटर कुछ भी परचेज करेंगे तो इनपुट GST होता है, इनपुट, और GST का फॉर्म इस बार IGST है, तो इनपुट IGST DR। आपने चेक दिया है तो बैंक बैलेंस डाउन गया तो बैंक आएगा नीचे, तो 25,000 और 12% जोड़ के आप पेमेंट कर देना। ठीक है, 25,000 और 12% 3,000 होता है, तो मिला के 28,000 का चेक हो गया। फिर एक बार फिर कंप्यूटर परचेज किया है PC कंप्यूटर से, अब भी 25,000 का ही है, 12% IGST है, लेकिन अब के बार अपने 10,000 ही दिया है, तो ठीक है, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर DR, उसके साथ इनपुट IGST DR, चेक के सामने चेक देने से पेमेंट होगा, पेमेंट होने से बैंक बैलेंस नीचे आएगा तो बैंक आएगा नीचे, और बाकी एंट्री के लिए आएगा PC कंप्यूटर, जितने पैसे उनके रह गए बाकी करीबन 18,000 बाकी रह जाएंगे, उसके लिए PC कंप्यूटर्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए और सुन लीजिए, पेड टेलीफोन बिल 5,000 प्लस CGST SGST। अब टेलीफोन बिल का पेमेंट किया तो कैश गया, कैश गया तो कैश आएगा नीचे। टेलीफोन बिल क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है DR, तो आप लिखेंगे टेलीफोन बिल DR या टेलीफोन चार्जेस DR। उसके साथ आएगा इनपुट, इनपुट, दोनों इनपुट साथ आएंगे कि सर ये इनपुट क्यों आया। देखिए, टेलीफोन बिल में आप क्या कर रहे हैं, एक सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं आप, एक सर्विस, कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या लैंडलाइन कनेक्शन है, वो आप इंजॉय कर रहे हैं, तो टेलीफोन बिल डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस DR, इनपुट DR टू बैंक। इसके बाद है गुड्स दैट वर परचेज्ड पेइंग CGST SGST गिवन अवे एज सैम्पल। अपन ने मल्टीपल यूज ऑफ गुड्स वाला चैप्टर देखा था, उसमें अपन ने फ्री सैंपल दे दिया, तो फ्री सैंपल तो आ जाएगा DR। गुड्स गया तो परचेज आ जाएगा नीचे, तो परचेज आ जाएगा नीचे, तो इसके जो चेले हैं इनपुट, इनपुट फर्स्ट इनपुट सेकंड, वो दोनों भी CR आ जाएंगे। यानी इनपुट GST जो होता है वो परचेज के साथ चलता है, जनरली वो DR में होते हैं। अब के परचेज भी CR में है, तो वो जो दोनों इनपुट थे वो दोनों भी CR में होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद और देखते हैं, इसी तरह के और आएंगे। गुड्स दैट वर पेइंग CGST SGST 6% कॉस्टिंग 1,000 गिवन अवे एज चैरिटी। तो जब अपन माल डोनेट करते हैं, माल डोनेट करते हैं तो चैरिटी होता है DR, परचेज होता है CR, और परचेज के साथ जो दोनों GST इन्वॉल्व हैं वो दोनों भी CR हो जाएंगे, तो 2 इनपुट CGST और 2 इनपुट SGST हो जाता है। ठीक है जी, और चैरिटी या डोनेशन कुछ भी लिख सकते हो आप। इसी तरह से गुड्स दैट वर परचेज पेइंग IGST कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। माल में आग लग गई, लॉस हो गया, लॉस बाय फायर DR हो जाएगा, परचेज आ जाएगा नीचे, तो लॉस बाय फायर टू परचेज, और परचेज के साथ जो IGST इन्वॉल्व था वो IGST इनपुट IGST भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, टीचर ये देखेगा कि आप इनपुट वर्ड यूज़ कर रहे हो या आउटपुट यूज़ कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा होशियारी से यूज़ करना। लास्ट भी इसी तरह का है। अब के बाद गुड्स जो आपने परचेज़ किया था 20,000 में, वो आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनी से हमें चेक मिल गया। अब इंश्योरेंस कंपनी से हमें चेक मिल गया तो बैंक आएगा ऊपर, अगर चेक नहीं मिलता तो इंश्योरेंस कंपनी आता। खैर, हमें चेक अगर मिल गया तो बैंक ऊपर आएगा,
गुड्स हमारा गया तो परचेज नीचे आएगा, परचेज के साथ जो IGST इन्वॉल्व होता है वो IGST भी नीचे आएगा। अब आपको लॉस तो हो ही गया कि सर कैसे, क्योंकि देखो आपका जो सामान है ना वो 20,000 और समथिंग और 12%, आपका उतना नुकसान कवर नहीं हुआ है, आपका उतना नुकसान कवर नहीं हुआ है, तो बीच का जो गैप होगा वो लॉस बाय फायर होगा। मैं फिर बोलता हूँ 20,000 का माल था, 12% GST था, तो यानी 2,400 हो गया। 22,400 में आपके 15 ही वसूल हुए हैं, ठीक है, और बाकी 7,400 के लिए लॉस बाय फायर आएगा, ठीक है। तो बैंक DR, लॉस बाय फायर DR टू परचेज टू इनपुट IGST, ठीक है बेटा। एक बार के लिए हो गया है, आप इनको अच्छे से देखो, फिर 2 क्वेश्चन और आएंगे उनको भी देखिएगा, ठीक है। अपन जर्नल की थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से चलेंगे। हम पहले से नहीं सोच के चलेंगे कि GST का पॉइंट होगा या नहीं होगा, तो देख लेंगे। Transactions of Ramesh of Delhi for April 2018 are given below, journalize them। तो ये रमेश के ट्रांजेक्शन है, ये दिल्ली का है। ये बात अब मैटर करने लग गई है कि कौन से स्टेट का बंदा है या कौन सी UT का बंदा है, और जर्नलाइज दैम, हमें जर्नल बनानी है। पहला ट्रांजेक्शन, रमेश स्टार्टेड बिजनेस एंड ब्रॉड कैपिटल इन टू कैश, ठीक है। रमेश ने बिजनेस शुरू किया, ये है रमेश, ये है दुकान। रमेश के दिमाग में आया कि मैं बिज़नेस करता हूँ तो 1 लाख रुपया इसको लगा काफ़ी होगा, तो इसने अपने घर वालों से 1 लाख रुपए लेके बिज़नेस में लगा दिया। कि सर बिज़नेस में लगा दिया क्या मतलब, जो पैसा घर में रखा हुआ था उसे जाके उसने शॉप में जो तिजोरी होती है वहाँ जाके रख दिया। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कैश गया, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कैश आया। यहाँ लिखा मैंने कैश कम्स पे तो आ गया DR, तो यहाँ पे लिखा मैंने कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। कि सर कैपिटल क्यों आता है, जब भी ओनर पैसे लगाता है तो ओनर इज़ द गिवर, तो हम ओनर नहीं लिखते ना, ओनर का नाम जैसे रमेश है तो रमेश लिखते हैं, हम कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है कॉल्ड कैपिटल, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। ये हो गया 1 लाख रुपया। चलिए नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक, इसने बैंक में पैसे जमा कराए, ठीक है। पहले तो हम इसको लिखा करते थे, अब थोड़ा नहीं डायरेक्ट चलेंगे। पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया, तो कैश गया और बैंक बैलेंस ऊपर, बैंक बैलेंस ऊपर, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, 70,000 रुपी, ठीक है। बॉट गुड्स फॉर 5,000 प्लस CGST SGST 6% ईच। अब यहाँ लिखा है बॉट गुड्स, हमने सामान परचेज किया, क्या होगा, गुड्स कम्स, कैश गोज CR कम्स DR। जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो परचेज आएगा, तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता तो परचेजेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट आता, लेकिन अब इन्होंने GST बोल ही दिया है, तो अब आपको यहाँ पे लिखना है इनपुट CGST, सेंट्रल GST। पिछला पूरा लेक्चर अपना GST पे था, इनपुट SGST। 5,000 का तो माल है, 6% निकालेंगे तो 300 आएगा और फिर 300 आएगा। टोटल हम दुकानदार को 5,600 रुपये देकर आए हैं, ये 600 रुपये GST है, ठीक, 300 रुपये GST है। नेक्स्ट विड्रू मतलब निकाला, कैश निकाला, बैंक से निकाला, काय के लिए निकाला, ऑफिस के लिए निकाला। तो बहुत सफाई से क्वेश्चन लिखा है, पैसा निकाला, बैंक से निकाला और ऑफिस के लिए निकाला। बैंक बैलेंस नीचे गया तो बैंक आएगा नीचे, और कैश हमारे पास आ गया तो कैश अकाउंट DR, तो कैश अकाउंट DR टू बैंक, ये एंट्री हो गई 1,000 रुपये से, ठीक है सर। आगे सुनते हैं, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर 1,500 रुपया प्लस CGST SGST 6% ईच। हमने गुड सेल किया, गुड सेल करने पे सेल्स आता है, जहाँ सेल होती है
जीएसटी वहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। हमने गुड्स किन को सेल किया? कृष्णा को, कृष्णा का नाम आया है, कृष्णा रिसीवर हुआ, कृष्णा आ जाएगा ऊपर, कृष्णा अकाउंट डेबिट। जो सेल हुआ है वो है 1500 का, इसका 6% निकालेंगे, 1500 इंटू 6%, 90 रुपये, 90 रुपये, 1680 रुपये। इसका मतलब हुआ हमें 1680 कृष्णा से लेने हैं फ्यूचर में, सेल्स के और जीएसटी के। सेल के साथ जो जीएसटी होता है आउटपुट जीएसटी, परचेज के साथ जो जीएसटी होता है वो इनपुट जीएसटी। जीएसटी लिखा कहाँ जाता है? जहाँ परचेज है तो परचेज के साथ, और जहाँ सेल्स है तो सेल के साथ। ऐसे आप लोकेशन सेट करना, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन और बाकी है। नेक्स्ट कहता है जी, बॉट गुड्स, हमने सामान खरीदा फ्रॉम श्याम, श्याम से खरीदा 3000 का, और इसमें जीएसटी भी है, ठीक है। तो हमने गुड्स परचेज किया है, तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डीआर। अगर क्वेश्चन में जीएसटी है तो वो यहीं लिखना है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। 2, हमने सामान खरीदा है श्याम से, तो श्याम इज़ द गिवर, तो श्याम को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। 3000 रुपये, 180 रुपये और 180 रुपये, और ये 3360 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश रिसीव फ्रॉम कृष्णा 1680। ये सिंपल ट्रांजेक्शन है, इसमें कैश आया है, कैश आया। अब अपन आया नहीं लिखते, यूँ लिखते हैं कैश अकाउंट डीआर टू कृष्णा, तो कैश अकाउंट डीआर टू कृष्णा 1680। हमने थोड़ी देर पहले उसको सेल किया था, यहाँ पे वो वाला पैसा आ गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है सोल्ड, ये टफ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर 10,000 प्लस CGST SGST। ही पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक एंड अवेल द कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। आराम से, हमने गुड सेल किया, गुड सेल किया तो सेल CR होगा कि हाँ सर सही बात है, सेल CR होगा। सेल्स के साथ ही GST आएगा, तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। पहले तो अपन ये वाले फिगर्स भर लेते हैं, है ना। सेल की जो अमाउंट है वो है 10,000 और 6% और 6%। अब आप समझो मुझे 11,200 रुपये लेने हैं पार्टी से, माल के और GST के 11,200 लेने हैं। उसने मुझे कहा कि मैं आधा पैसा दूंगा, मैंने कहा दे दो, लाओ 5600 रुपये लाओ आधा पैसा, और 5600 रुपये रह गए बाकी। उसने कहा मैं चेक दूंगा, मैंने कहा चेक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, चेक दे दो। लेकिन उसने कहा मैं अभी हाथों हाथ पैसा दूंगा तो मुझे कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए, तो मैंने कहा वाह ठीक है 2% लेस कर लेते हैं। तो 5,600 लेते समय मैंने 2% पैसा छोड़ दिया, करीबन 112 रुपये मैंने छोड़ दिया। अब आपको इस सब की अकाउंटिंग करनी है। सेल तो तुमने अकाउंटिंग कर ही ली, हमें चेक मिला, बैंक बैलेंस गया ऊपर, तो बैंक अकाउंट डीआर आएगा। हमें चेक 5,600 का मिलना चाहिए था, पर 112 रुपये कट गए, 5,500 और 12 रुपये और कट गए, तो 5,488। तो बैंक के सामने आएगा 5,488, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डीआर 112। और बाकी जो पैसा बाकी रह गया, हमने राकेश को सेल किया तो कुछ पैसा राकेश पे बाकी रह गया, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में नाम आता है राकेश इज़ द रिसीवर, ठीक है। मतलब आधा पैसा मिल गया और आधा पैसा बाकी हो गया। आप कभी आम बोलचाल में सुनोगे तो राकेश जब हमारी दुकान से माल लेके जा रहा होगा तो वो ऐसा बोलता है बाकी पैसा मेरे नाम लिख देना, ऐसे बोला जाता है बाकी पैसा मेरे नाम लिख देना। जिसे आप हिंदी में नाम बोलते हो ना, उसे अंग्रेजी में डीआर बोलते हैं।
तो उसका मतलब यही होता है, वो यही बोल के गया था कि मैं थोड़ा पैसा दे के जा रहा हूँ, बाकी पैसे मेरे नाम लिख देना। वो मैंने पैसे उसके नाम पे चढ़ा दिए, ठीक है। थोड़ा मुश्किल ट्रांजेक्शन था, लेकिन अगला जो पूरा क्वेश्चन आएगा वो इसी पे आएगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा था। नेक्स्ट, कैश पेड टू श्याम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। आराम से पहले तो क्या है, पहले आप ना अपना कहें डायरेक्शन सेट कर लिया करो। जैसे लिखा है कैश पेड टू श्याम, श्याम को पैसा दिया तो हमारा कैश गया, हमारा पैसा गया। बस आप एक चीज़ को पकड़ के चलो, हमारा पैसा गया और हमने पैसा श्याम को दिया, तो श्याम हो गया रिसीवर। अब हमने जो कैश दिया है वो है 3200। डिस्काउंट का जो लोकेशन होता है वो कैश के साथ साथ चलता है। अगर हम किसी को पैसा देंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, अगर मिलेगा तो डिस्काउंट होगा तो वो हमें मिलेगा 160 रुपया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3360। किस तरह वापस बताओ, हमने शाम को पैसा दिया तो हमारा कैश गया, डिस्काउंट और ऊपर आ गया शाम, ठीक है। थोड़ा और सुन लेते हैं। कैश सेल फॉर द मंथ 8000 प्लस CGST SGST 6% ईच। कैश सेल, कैश सेल, सेल हमेशा CR होता है और इसके साथ ही GST भी चलता है, तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। और सेल कैश पे हुआ है, सेल तो इसलिए ऊपर कैश भी आएगा, तो कैश अकाउंट DR। हमारे पास 8000 रुपया आएगा और 6% 480 और 480 8960। चलिए और सुन लीजिए, 2 ट्रांजेक्शन और है। पेड रेंट, हमने रेंट पे किया, साथ में GST भी पे किया। मेन बात, रेंट पे किया तो कैश गया, अब ऊपर आएगा रेंट, और अगर GST है तो वो उसके साथ ही आएगा, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। अगर अब आप कहते हैं कि सर रेंट में कौन सा GST, तो देखो आप रेंट अगर पे कर रहे हो तो मतलब ये है कि आप किसी का गोडाउन यूज़ कर रहे हो या किसी की दुकान यूज़ कर रहे हो, तो आप एक तरह से एक सर्विस कंज्यूम कर रहे हो, तो सर्विस का भी GST होता है 500 और उसका 6% निकाल लेंगे, टोटल 560 रुपये हम देंगे, ठीक है। लास्ट है पेड सैलरी टू राम, हमने राम को सैलरी दी। जो बच्चे याद नहीं करते, कहें याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, वो अपनी एंट्री में शायद कहीं ना कहीं राम को भी जगह दे देंगे, लेकिन आप समझो हमने राम को सैलरी दी, व्हाट मेजरली हैपन्स, कैश गोज़। हमने राम को सैलरी दी तो कैश गया, और ऊपर आएगा सैलरी। देखिए मैं एक लेक्चर में बोला था बीच में कि एंट्री में क्या हुआ और क्यों हुआ पे जोर दिया जाता है। तो क्या हुआ, कैश गया, और क्यों गया, तो यहाँ पे आएगा सैलरी। मतलब राम को दिया ये इतना मैटर नहीं करता, हमने सैलरी दी है। अब सैलरी हम राम को भी देते हैं, सैलरी हम अपने अकाउंटेंट को भी देते हैं, सैलरी अपने चौकीदार को भी देते हैं, तो सबके नाम नहीं लिखने। जब भी आप सैलरी पे करेंगे किसी न किसी को तो दोगे, तो आपको रीज़न में सैलरी लिखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक एक ट्रांजेक्शन 2 बार सुनना है। क्वेश्चन हो गया है पूरा। जनरल के 3-4 केसेस और हैं। अब ये थोड़े हैवी क्वेश्चन है, परचेज सेल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि कैश है कि क्रेडिट है, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि GST कौन सा है, और साथ ही साथ TD/CD भी ध्यान रखना है कि सर ये सब देखते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ शिव एंटरप्राइजेज दिल्ली। तो ये दिल्ली की एक फर्म है जिन्होंने लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम एंड कंपनी दिल्ली, तो दिल्ली का दिल्ली में ही माल खरीदा गया है। ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स, पेड CGST SGST 6% ईच, पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट। अवेल मतलब पाना, किसी चीज़ को पाने को बोलते हैं, अवेल करना कि सर वापस बताओ। हमने गुड्स परचेज किया, मुद्दे की बात पकड़ो, हमने गुड्स परचेज किया,
बस शुरू हो जाओ बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। परचेज अकाउंट DR, क्या आप पूरी एंट्री को बनाने की कोशिश करोगे तो शायद आपको डर सा लगेगा। आप तो शुरू हो जाओ। परचेज DR, परचेज के साथ चुन्नू मुन्नू है, चुन्नू मुन्नू दोनों DR। यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट CGST DR, इनपुट SGST DR। अब बात करें कि सर वैल्यू कैसे, तो देखो आपने जो माल परचेज किया वो है 25,000 का। हाँ सर, इसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो 20% माइनस कर दो, 5,000 रुपये बनेगा। तो ये ट्रांजैक्शन आके ठहरा है 20,000 रुपये। ट्रेड डिस्काउंट का काम केवल लेस हो जाना है, तो 20,000 रुपया लिख दिया अपन ने परचेज के सामने। जो GST लगाना है वो है 6%, तो 1,200 रुपये और 1,200 रुपये, 20,000 का 6% आपको निकालना आता ही है, 1,200 रुपये 1,200 रुपये। खास बात यह है कि पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली, हमने गुड्स परचेज किया और पेमेंट तुरंत कर दिया, तो यहाँ पे कैश गया। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी हमें पैसा पूरा नहीं देना पड़ेगा। वैसे तो 20,000, 21,000, 22,000, 22,400 रुपये हमें देने पड़ते, पर शायद उसने हमें कहा होगा कि भाई साहब आप अभी पैसा दे दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। जरूरी नहीं होता है कि हाथों हाथ ही देना होता है, वो ये भी कह सकता है कि सर अगर आप 5 दिन में पैसा दे दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। इस क्वेश्चन में कुल मिला के हमने तो पैसा अभी का अभी दे दिया और 3% डिस्काउंट एंजॉय किया है। तो यहाँ पे निकाले मैंने 3%, 3 चौक 12, 6 7, 3 दूनी 6, 672 का डिस्काउंट हमने एंजॉय किया है। अब आप पूरी बात समझे एक बार दोबारा, हमें 22,400 रुपये देने थे, हमने इसमें से 672 माफ़ करवा लिए और बाकी अब आपके पास आएगा लेस करने पे 21728। हमने इतना पैसा इसे दिया। तो क्वेश्चन हमें क्या टेस्ट कर रहा है कि हमें परचेज और सेल की समझ है कि नहीं, TDCD की समझ है कि नहीं, और GST की समझ है या नहीं। ऐसे आपको 4 मौके मिलेंगे। अभी अगला क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम सुंदर एजेंसीज। हमने गुड्स परचेज किया, ये भी दिल्ली के हैं, 20,000 का माल है, वापस से 25% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है, CGST SGST 6% है, 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली। ठीक है कि सर क्या है यार ये, हमने गुड्स परचेज किया तो परचेज DR होगा, परचेज DR होगा। और परचेज के जो साथ होते हैं GSTs, इनपुट CGST वो भी DR, इनपुट SGST DR। पहले इतने पे आ जाए करो आप। जैसे अगर आपका सामान है 20,000 का, इसका आप 25% काउंट करो, 20,000 का 10%, 2,000, 2,000, 1,000, 5 अकाउंट हो गया, 15,000 हो गया। तो ये ट्रांजैक्शन दिखने को 20,000 का है, जिसका जो MRP है वो 20,000 है, पर 25% ऑफ चल रहा है, सीज़न चल रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन बेसिकली 15,000 का है। तो GST वगैरह जो काउंट होते हैं वो बचे हुए वैल्यू पे काउंट होते हैं आफ्टर TD, और ये है 6%, 15,000 6%, इट कम्स 900। अब आप सोचो कि आपको 15,900 और 900 16,800 रुपये देने हैं। आप पैसे वाले होते तो पैसे दे देते टू कैश, लेकिन आप आधा पैसा ही देना चाहते हो। किससे लिखा है क्या? हाँ लिखा है ना, 50% ऑफ द पेमेंट। तो 16,800 का होता है 8,400, और ये 8,400 ये तो आपने पे किया, और ये हो गया बाकी, जिसको अपन बोलते क्रेडिट। और जो अपन पे करेंगे ना उस पे अपन डिस्काउंट एंजॉय करेंगे। तो 8,400 पे 2% का डिस्काउंट हम एंजॉय करेंगे 168। कि सर फिर सबको नोट कैसे करेंगे? इजीली, हमने पैसा दिया, हाँ, क्या 8,400? नहीं, 8,400 में से 168 आप लेस कर दो, 8,400 में से 168 लेस कर दो, 8232। तो कैश के सामने आया 8232। डिस्काउंट की लोकेशन कैश के साथ होती है। अब आप बोलना सीखो कि इसे डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे, और डिस्काउंट रिसीव अमाउंट 168 है।
और जो पैसा बाकी है वो हमें देना है सुंदर एजेंसीज को, बिकॉज गुड्स के जो गिवर हैं वो सुंदर एजेंसीज हैं। हालांकि मैं बाद में एक आपको डीप रीज़न बताऊंगा कि सुंदर एजेंसीज सीआर रियल में क्यों होता है। सुंदर एजेंसीज जो दिल्ली वाले हैं वो आपके सीआर हो जाएंगे और अमाउंट आ जाएगा 8,400 कि सर हो गया। जी हाँ, एक बार के लिए हो गया। अब अपने को 2 ट्रांजेक्शन और इसमें देखने हैं। चलिए ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड टू रजत एंड कंपनी चेन्नई, गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 25% प्रॉफिट, अलाउिंग 10% डिस्काउंट, 2.5% कैश डिस्काउंट, चार्ज IGST 12%, रजत एंड कंपनी मेड 60% पेमेंट इमीडिएटली। ओके, कहाँ तो हम सिंपल जनरल से स्टार्ट किए थे और कहाँ ये मोड़ आ गया है कि अब तूफानी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहली बात, हमने सेल किया, सेल सीआर होता है, तो सबसे पहले लिखो सेल्स। सेल के साथ GST होता है नोन एज आउटपुट, और इस क्वेश्चन में IGST लगेगा। ये तो क्वेश्चन वाले की शराफत है कि इसने IGST बताया है, IGST यहाँ से बताया है, नहीं तो मैं खुद आपको बोलता कि देखो हम तो दिल्ली के हैं और जो माल हम बंदे को बेच रहे हैं वो चेन्नई का है, और इसमें स्टेट चेंज हो गया और ऐसा होने पे IGST लगता है। खैर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आ जाओ इधर। देखो अपन ग्राहक को कैसे पटाते हैं। जैसे 10,000 का माल है, पहले तो अपन ने उसके अंदर 25% ऐड कर दिया। ग्राहक आया तो अपन ने बोला भाई साहब 12,500 का माल है, आप हमारे खास ग्राहक हो, हम आपको 10% ऑफ देंगे। यानी पहले तो आपने भाव चढ़ा दिया और फिर उसको दिखाने के लिए 10% का ऑफ दे दिया, 1250 का ऑफ दे दिया। तो अब बचा है 11,250। पहले तो आप इस बात पे आ जाओ कि ये ट्रांजेक्शन बेसिकली 11,250 का है। ठीक है साहब, 11,250। अब मैंने उसके ऊपर मैंने कहा भाई साहब GST अलग से होगा और GST होगा 12%। 11,250 का 12%। आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है पर ठीक है, मैं कर लेता हूँ अभी कैलकुलेटर से। ये 1,350 रुपये। तो मैंने कहा भाई साहब अब आप ऐसा करो, 11,250 और 1,350, 12,600 रुपये दे दो। तो ग्राहक बोला, हमने उसको बेचा और ग्राहक वहाँ से बोला कि यार मैं पूरा पैसा तो नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कुछ तो दो। तो उसने कहा 60% दे दूँ। मैंने कहा वाह लाओ 60% लाओ। तो 12,600 का 60%, 7,560 वो हमें पे करेगा और बाकी जो रह गया 5,040, इतना रुपया बाकी रह गया आराम से। लेकिन इस क्वेश्चन में 2.5% का कैश डिस्काउंट भी है, यानी जब वो हमें पे करेगा ना तो उस समय आपको 2.5% निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर 2.5%? ये 2.5/100, इसकी पॉइंट रिमूव करो, इधर 0 लगा दो। 1 2 3, 1 2 3, 25 को 7.56 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका 189। यानी 7,560 में से 189 लेस होगा 7,371। कि सर नहीं समझ आता। रिपीट, हमने सेल किया, हाँ। GST लगाएंगे, हाँ। पैसा लेंगे, हाँ। तो यहाँ मैंने कैश लिया। कैश जो मिलने वाला है वो है 7,371। जो पैसा हमने छोड़ दिया उसे हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड और वो है 189। और जो पैसा बाकी है, हमने गुड सेल किया है रजत एंड कंपनी को, तो रजत एंड कंपनी हो गए रिसीवर। रजत एंड कंपनी चेन्नई वाले, उसके सामने आ जाएगा अमाउंट 5040। तो आप बहुत जल्दी से मत कर दीजिए, आराम से करिए, आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट केस और सुन लेते हैं। इसमें लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, चार्ज IGST 12%, कैश डिस्काउंट अलाउड 2% अगेंस्ट चेक पेमेंट। आराम से हमने गुड सेल किया, सेल CR होता है, सेल CR हो गया। इस क्वेश्चन के कहने के हिसाब से हम IGST लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखा मैंने टू आउटपुट IGST।
अमाउंट कैसे लिखने, 50,000 रुपये MRP है जिसको अपन लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, इसमें से 20% माइनस करना है तो ये सेल हो गया 40,000 का, यानी जो ओरिजिनल बिल बनेगा वो 40,000 का है। और इसके ऊपर जो IGST लगेगा वो 12% लगेगा। और मैंने ग्राहक को बोला भाई साहब अब आप ऐसा करो 44,800 दे दो, तो उसने कहा चेक बना दूँ, मैंने कहा बना दो। और हमारे दुकान की मान लो पॉलिसी है कि जो हमें चेक पेमेंट देता है तुरंत देता है या 2 दिन के अंदर दे देता है, हम उसको डिस्काउंट देते हैं 2%। तो 44,800 पे 2% का डिस्काउंट है, 896 का डिस्काउंट है, यानी इतना पैसा मैंने छोड़ दिया 43,904। 43,904 यहाँ बैंक आएगा कि सर क्यों, क्योंकि उसने चेक बनाया, वो चेक हम बैंक में डालेंगे, बैंक बैलेंस गोज़ अप, बैंक अकाउंट दिया, और जो पैसा हमने छोड़ दिया उसे हम बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, और ये डिस्काउंट अलाउड के सामने आएगा 896। आराम से सेल किया, सेल CR, सेल पे GST, आउटपुट GST, क्वेश्चन के मुताबिक IGST। उसके बाद जब पैसा लोगे तो फाइनल पैसा लेते समय CD का ध्यान रखा करो, कैश डिस्काउंट का। जैसे 2% का कैश डिस्काउंट है तो 2% आप माइनस कर देना, ठीक है। चलिए हो गया है।